मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर फंक्शन और क्लास के बारे में जानकारी दूंगा। आइए सीधा चलते हैं पाइथन पे। ये मैंने कुछ प्रोग्राम लिख रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी बातें करूँगा, लेकिन इसके पहले मैं छोटी छोटी बातों को लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिर्फ इस फंक्शन कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ ये लिखता हूँ। आप देखेंगे कि जब मैं यह लिख रहा हूँ तो इसको सेव भी नहीं किया है मैंने, और सिर्फ फंक्शन लिखा हूँ। फंक्शन का तरीका होता है डेफ लिखिए, फंक्शन का नाम लिखिए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अगर कोई आर्गूमेंट नहीं है, मेरा भी कोई आर्गूमेंट नहीं है, आर्गूमेंट वाला भी क्वेश्चन आएगा। देखिए आर्गूमेंट के लिए मैंने यहाँ बना रखा है। अभी मैं विदाउट आर्गूमेंट बात करता हूँ और उसमें लिखा हूँ कि प्रिंट कर दो आई एम डिस्प्ले फंक्शन। हम डिस्प्ले फंक्शन के अंदर है, इसको रन करेंगे। रन करते ही सबसे पहले पूछेगा सेव करोगे? हाँ सेव करेंगे। कहाँ सेव करेंगे? तो डेस्कटॉप पे हम जनरली अभी कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। क्या नाम रखोगे फाइल का? तो फाइल का नाम रखेंगे 2020 मार्च 2021.py। ठीक, और ये फाइल पहले से बनी होगी तो ओवरराइट कर देंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन किए हैं तो आप ये गौर से देखें कि इसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है यहाँ। अगर मैं फंक्शन को वहाँ कॉल करूँगा तभी तो उसका रिजल्ट आता। कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर नॉर्मल आ गया है, लेकिन मेमोरी में यह फंक्शन जा चुका है, मेमोरी में ये क्रिएट हो चुका है। प्रूफ करने के लिए आप कहें DIS डिस्प्ले फंक्शन का नाम लिख के एंटर कीजिए, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया। तो क्या मैं उसको इस बात को यहाँ भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिखिए आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कीजिए, रन करेंगे, ये सीधा रन करके दिखा देगा। सोर्स फाइल को सेव करना पड़ेगा। देखिए सीधा आंसर आया है आपके पास। लेकिन मैं आज सीधा आंसर पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को बहुत कुछ समझाने आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगा पूरे प्रोग्राम में। अब आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन क्या चीज़ हुआ? तो फंक्शन का एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है डेफ, उसके आगे फंक्शन का नेम, देन आर्गूमेंट, नॉट आर्गूमेंट, और एक लाइन नहीं 5 लाइन का भी आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर कुछ और बढ़ाना हो आपको, मान लीजिए इसके अंदर कुछ और बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल भी और डिस्प्ले फंक्शन, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले फंक्शन ही रखता हूँ। इसको 2 कर देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा तो वो सेव के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। और यह यहाँ पर मैं लिखूँगा DISP डिस्प्ले। अब यह 2 लाइन का डिस्प्ले देगा। क्यों 2 लाइन का देगा? क्योंकि इसके अंदर 2 बार लिखा गया है इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम है मेन आपका, यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया तो 2 बार कॉल होगा। ठीक है, अब इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। अब आर्गूमेंट के साथ ले आते हैं। मैं लिख के रखा हूँ कि लिखना ना पड़े, मैं यहाँ डिफाइन नहीं करता, यहाँ बताता हूँ आपको क्या किया। कंट्रोल मैंने डिफाइन फंक्शन का कीवर्ड लिया है, GRT मतलब ग्रेटर निकालना है। 2 आर्गूमेंट दिया हूँ, num1 और num2। आप इसे कोई भी वेरिएबल और भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ चेक किया हूँ इफ num1 ग्रेटर देन num2 तो प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर इज बिगर। एल्स अगर ऐसा नहीं है फर्स्ट नंबर बड़ा तो सेकंड नंबर ही बड़ा होगा। तो कहने वाली बात ही नहीं है। आइए इसको रन करते हैं। फिर देखिए मैंने इस फंक्शन को फिर कॉल नहीं किया है। ठीक है, जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे और कॉल हो जाएगा। मैं रन किया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा ये हम पे डिपेंड करता है। अगर मैं GRT को कॉल करूंगा तो मुझे 2 नंबर भी सप्लाई करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 20, 30, तो इसमें सेकंड नंबर बड़ा है, मैसेज आया सेकंड नंबर इज बिगर। फिर मैं लिखता हूँ, क्योंकि एक बार रन कर देने से इसके मेमोरी में ये परमानेंट चला गया है तब तक जब तक कि हम इस सेशन में काम करें। अब मैं लिखता हूँ 30, 20। अब फर्स्ट नंबर इज बिगर। हाँ ये मत भूलिए डिस्प्ले फंक्शन भी इसकी मेमोरी में अवेलेबल है, कोई शक नहीं है। एंटर कीजिए है। ये तो हो गया फंक्शन जहां हम इसको डायरेक्ट कॉल किए हैं। अब हम बात करेंगे क्लास की।
जहाँ आप लोग एट्रीब्यूट की बात बोलते हैं, प्रॉपर्टी की बात बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की बात बोलते हैं, मेथड की बात बोलते हैं, वो सब चीज़ों पे मैं अभी आने वाला हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये प्रिंट एरिया है। अब आइए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। मैं ठीक है, रन साइड करता हूँ। क्लास कीवर्ड लिया, क्लास का नाम दिया, मैंने जानबूझ के क्लास का नाम 6 दिया, क्योंकि आप लोगों को यह समझाने में ठीक वही मान लीजिए ना जो स्कूल में पढ़े, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, बस वही मान लीजिए, क्योंकि मैं नीचे क्लास 1 को भी डिफाइन किया हूँ पढ़ाने के लिए, आप वही मान लीजिए। क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे अनिल नाम का बच्चा है, तो अनिल नाम का अगर बच्चा है तो उसका नाम अनिल है, उसका एज कुछ है, वो कहाँ का रहने वाला है, और मैं कोशिश किया हूँ जो एक ए हो, अनिल हो, तो इसका नाम ए से हो, और इसका आंध्र प्रदेश का हो। जैसे बी है तो मैं बबीता है कुमारी, तो इसको मैं बेंगलुरु से लिया हूँ। अगर ये चंपा है तो मैं चेन्नई से लेने की कोशिश किया, क्योंकि डिस्प्ले के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मैं इन बातों को, अगर अनिल है तो अनिल किस क्लास का स्टूडेंट है, 6 का, ये इस क्लास को भी समझिए और उस क्लास को भी समझिए जो आप पढ़ के आए हैं क्लास में अनिल का। तो डायरेक्ट हम अनिल को एसेस नहीं करेंगे जब तक कि हमको परमिशन नहीं मिलेगा क्लास 6 में इन करने का। आप ही सोचिए ना, क्लास 6 में अगर वो अनिल पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रही है, चंपा पढ़ाई कर रही है, तब बाहर गेट पर से कैसे कुछ कर सकते हैं? क्लास रूम 6 में इन करना होगा, फिर उस काम को करेंगे। आइए मैं इस काम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसलिए कि मैं फिर एक नई फाइल पे चलूँ, और कंट्रोल सी, और फाइल में गया, न्यू फाइल, और मैं यहाँ पेस्ट किया। फाइल का नाम मैं वही दूंगा, मार्च वाली, जिससे कि स्टूडेंट को सुविधा हो। फाइल, चलिए इसको रन करते हैं, काय के लिए इसको कॉल करें, सीधा रन करते हैं। सेव करोगे, हम करूँगा, कहाँ सेव करोगे? डेस्कटॉप पे करूँगा। क्या नाम दोगे? तो 20 मार्च, सेम यही फाइल का नाम दूंगा। ओवरराइट करना होगा, ये सब आप लोग जानते हो, ओवरराइट करने का। ठीक है, और मैंने रन कर दिया। मैं रन नहीं करता हूँ, फिर वापस चलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन को जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था उसको रखे हुआ हूँ, और इस क्लास को डिफाइन किया हूँ। इस क्लास में नाम 6 है, इसके अंदर ये जो है ये फंक्शन ही है। आप इसे जो कुछ भी कर ले, प्रॉपर्टीज है तो फंक्शन ही। यह जो प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज़ें, ये किसके पास है? अनिल के पास है। ये जो है बबीता वगैरह, ये किसके पास है? बबीता के पास है। और ये दोनों कहाँ है? 6 के स्टूडेंट हैं और चंपा के। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैंने न फंक्शन को कॉल किया है, न क्लास को कॉल किया है, न ऑब्जेक्ट को कॉल किया, किसी को कॉल नहीं किया है, सिर्फ काम कर रहे हैं हम। अब हम इसको रन करते हैं सीधा। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं साइड में रखे हुआ हूँ। अगर मैं लिखता हूँ DISP, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो गया, राइट, और होना भी था। लेकिन जरा आप, मैं इस काम को करके देखूं, 6 का अनिल, और ये आप देख रहे हैं, ये 6 है, 6 डॉट अनिल। यह एक मैसेज देगा कि यह एरर है, या आप डायरेक्ट इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इनडायरेक्ट अचीव करते हैं। और उसमें भी एक और प्रॉब्लम है, स्मॉल, जब यहाँ कैपिटल, तो पहले कैपिटल ले लेते हैं, 6 डॉट अनिल। फिर भी सेम प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। आइए अब हम करते हैं इसको। अगर मैं ये लिखूं 6 फंक्शन का, अब मैं क्लास नहीं बोल रहा हूं, अनिल, क्या ये मैसेज आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया मैसेज, क्योंकि अब यहां से आते आते उसको पता लग गया है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, राइट। यह लेकिन तरीका ठीक नहीं है। अब इसको कैसे कैसे हम क्या करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इससे पूछें कि DISP डिस्प्ले क्या चीज़ है, तो कंप्यूटर बताएगा कि यह जो चीज़ है, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ इसको, आप लोगों को सुविधा होगी। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले से पूछूं कि डिस्प्ले तुम क्या हो, तो कहा कि मैं फंक्शन हूँ। ठीक है जी। मैं 6 के बारे में पूछा, तुम क्या हो, तो कहा कि मैं एक क्लास हूँ। अगर मैंने पूछा 6 का
अनिल कौन है जी? तो ये कहा मैं एक मेथड हूँ, यहाँ पढ़ो, ये सीखो, मेथड, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, ये मैं मेथड हूँ, राइट। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए अगर मैं लिखता हूँ 6 डॉट मेथड है अनिल, और इस फंक्शन को कॉल करूँ तो आंसर आके रहेगा। आप लोग जानते होंगे, आप लोग जो काम किए होंगे, मान लीजिए A1 इज इक्वल टू 6 और ये लिख दिया, तो इससे क्या हो गया? इसको करने से, इस फंक्शन को, इस कमांड को देने से हुआ ये कि A1 नाम का एक टेम्पोररी वेरिएबल बना, जिसमें 6 ने, इस 6 ने अपने सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज इसको ट्रांसफर कर दी। कैसे कर दी? अब ये देखिए, A1 का अनिल, एंटर, A1 का बबीता, देखिए ट्रांसफर है, वैल्यू आ रहा है, राइट। अब अगर हम ये लिखें 6 डॉट अनिल, क्या लगता है आपको आंसर आएगा नहीं आएगा? ये कह रहा है कि नहीं आएगा जब तक आप ब्रैकेट नहीं देंगे। ये देखिए, ये कह रहा है कि ये मैं इस पोजीशन पे हूं, लेकिन मेरे पास क्या है वो तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मुझे ब्रैकेट के अंदर से कॉल नहीं करोगे। 6 डॉट अनिल और ब्रैकेट से कॉल, यहाँ पर गलती करके 6 का आगे 6 फंक्शन ये डिफाइन करना था मुझे, और अनिल, देखिए कोई भी बबीता वगैरह कुछ भी हो सकता है इसमें से, मैं अनिल बार बार ले रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी है। चलिए इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को भी क्लोज करता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं अपने मेन प्रोग्राम पे। अब यहाँ देखिए डिस्प्ले, यहाँ तक तो हम समझा चुके थे। अब मैंने क्या किया है, क्लास 6 का पार्ट बना दिया है 6B, और उसके अंदर मैंने अनिल भी रखा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते थे, और फिर मैंने 6C भी रखा है, इसको समझने के लिए कि पार्ट, इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है। तो इस तरह से हम पार्ट में किस इसका कॉन्सेप्ट को करेंगे। हम यहाँ पर कहीं भी जो फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, प्रोग्रामिंग में यही कॉल होता है, लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से मेमोरी को समझ सके, इसके लिए मैं डायरेक्ट इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, रन। अब किस तरह से हम इसको कॉल करेंगे, जरा ये देखिए। मैं जरा इसको कॉल करना चाहता हूँ, देखिएगा गौर से, मैं किसको कॉल करना चाहता हूँ। अनिल वगैरह को तो कॉल करके देख लिया, जरा मैं अनिल बी को कॉल करूँगा। तो अनिल बी को कॉल करना है तो मैं लिखूंगा 6 फंक्शन के साथ जो एसोसिएटेड है 6B फंक्शन, उसके अंदर जो अनिल बी है उसके बारे में मुझे डाटा ट्रांसफर करके दो। ये रहा, अब गौर से देखिए आप, उसके बारे में डाटा ट्रांसफर कर रहा है। अनिल बी का ये प्रॉपर्टी है, मैं फिर उसको सामने लाता हूँ, दोनों का आमने सामने लाता हूँ। अनिल बी की प्रॉपर्टीज को देखिए, अनिल बी, आई एम अनिल बी कुमार, माई एज बीबी, जानबूझ के बीबी दिया हूँ, करेक्टर तो होता नहीं है, अच्छी वाली बात है। फ्रॉम अम्बाला, चूंकि अनिल और बी है तो अम्बाला में ए और बी दोनों एक साथ हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए समझाने के लिए मैं दिया हूँ। तो सर 6C को आप कैसे डिफाइन करोगे? बहुत आसानी से कर लेंगे, और 6C के अंदर अनिल सी है। एक काम करते हैं, लिखने से बेहतर है कॉपी करो, ठीक है, कंट्रोल V, और 6B के अंदर है 6C, और सब है अनिल, और अनिल बी नहीं है, अनिल सी है वहाँ। आप एंटर करें, अनिल सी के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। आप गौर से देखिए, अनिल सी में क्या यही स्टेटस नहीं लिखा हुआ है जो यहाँ पे आ रहा है? देखिए गौर से, आई एम अनिल सी कुमार दास, आई एम अनिल सी कुमार दास, एज इज CC, एंड सो। इस तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से समझते हैं। हम समझते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बातें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के, इसको जब प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ समझेंगे आप लोग। रन किया। अब हम क्या करते हैं, एक साथ इसकी कई एक फोटो कॉपी ले लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की जो बात करते हैं, मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यह 6 नाम की जो चीज़ है, इसके अंदर जो वैल्यू है, प्रॉपर्टीज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
6 नहीं, A1 इज इक्वल टू 6 का फंक्शन। ठीक है, हो गया मेन। अब लिखते हैं A1 डॉट चंपा। देखिए चंपा की सारी जानकारी दे गया है। इस तरह से हम इसको डॉट में भी लाते हैं और सब ऑब्जेक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। आइए, अब क्या मैं एक साथ 10-12 ऑब्जेक्ट एक ही चीज का क्लास का क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A100। सर आपने 4-5 कुछ भी ले दो, 4-5 नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है? इज इक्वल टू CHAMPA चंपा, नॉट चंपा, 6 एंटर। अब लिखिए आप A100 डॉट अनिल, बिल्कुल काम करेगा। A1 डॉट अनिल ये भी काम करेगा क्योंकि इसकी फोटो कॉपी ले ली गई है। आप लोगों से यह स्टूडेंट लोगों से यह मेरा निवेदन है, बहुत सीनियर आदमी में निवेदन है। देखो हम YouTube पर किसी चीज़ को देख लें, वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो खराब पढ़ाता है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रखें। आप पढ़िए तो, आप स्टूडेंट, आप जज थोड़ी कर रहे हैं, आप पढ़िए तो सही, पढ़ के देखो, प्रैक्टिस करके देखो। जब बहुत अच्छा लगे तो जरूर इसमें कमेंट करना, बहुत खराब लगे क्या कमेंट करोगे यार, बेकार की बातें हैं कमेंट करना। अपने आप आगे स्टूडेंट ही होता है, टीचर ही होता है, इसलिए इस बात का मर्यादा का ख्याल रखिएगा। अच्छा लगे तो जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आऊँगा अगले सैटरडे आप लोगों के लिए कुछ और इसी में एकदम डेप्थ में जाके मेमोरी के अंदर हिप वगैरह के को मैं बाहर निकाल कर दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच टुडे मेरे दोस्त।